सेकेंड पार्ट। अध्याय 5, रचनात्मक बनो, बी क्रिएटिव। सफल लोगों में रचनात्मकता पाई जाती है, या जिन लोगों में रचनात्मकता होती है अक्सर वो लोग दूसरे लोगों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। रचनात्मक लोग हर कार्य को एक नए और बेहतर तरीके से करना पसंद करते हैं। यही कारण होता है कि वो दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हैं। ऐसा कहना गलत होगा कि सारे लोग क्रिएटिविटी के साथ ही इस दुनिया में आते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि बचपन से ही अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे कुछ गुण होते हैं जिनकी वजह से वह अन्य बच्चों से अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर नेपोलियन हिल का कहना है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफल इंसान बनने के लिए उसमें कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बचपन से होशियार हैं वही जीवन में सफल हो सकते हैं और बाकी लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, बस आपको अपने मन को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मोड़ना है। और यह आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यह काम मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप सच में उस काम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देते हैं कि यह आपकी एक गलत सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड को काफी पीछे की ओर सोचने पर मजबूर कर देता है। और वैसा ही होता है। एक बात बताइए कि क्या आप इस पूरे संसार में किसी एक ऐसे इंसान को ला सकते हैं जिसका फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से मैच करता हो? आपका जवाब ना में ही होगा। इसलिए आज ही अपना कंपेयर दूसरों से करना छोड़ दें। तो चलिए इस इमेजिनेशन की ताकत के बारे में क्लेरेंस सॉन्डर्स की कहानी से समझते हैं। क्लेरेंस एक छोटे से रिटेल स्टोर में ग्रोसरी कलर के रूप में काम करते थे। वो एक साधारण आदमी थे जो साधारण सी जॉब करते थे और हफ्ते के $20 कमाते थे। एक दिन क्लेरेंस एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए। जब वो लाइन में इंतजार कर रहे थे तो क्या होगा अगर जैसे थॉट्स उनके माइंड में चलने लगे। उन्होंने कैफेटेरिया में सेल्फ हेल्प या सेल्फ सर्विस वाले प्रिंसिपल पर गौर किया कि वो किस तरह काम करता है। उन्होंने इसी प्रिंसिपल को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने के बारे में सोचा। ये आइडिया बहुत सिंपल था और एकदम नया भी नहीं था। लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ थे। अब क्लेरेंस अपने आसपास कनेक्शन ढूंढने में लग गए। वो काफी क्रिएटिव थे और उन्होंने अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज करने के लिए किया था। उन्होंने सेल्फ सर्विस वाले पिगली विगली स्टोर्स की शुरुआत की। इस इनोवेटिव थिंकिंग ने क्लेरेंस को हफ्ते में $20 कमाने वाले एक आम लड़के से एक सक्सेसफुल मिलेनियर बना दिया। अगर आप गौर करेंगे तो क्लेरेंस ने उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जिसकी अब तक हमने बात की है। क्लेरेंस को एक क्रिएटिव आइडिया आया जिसने उन्हें एक गोल सेट करने के लिए मोटिवेट किया। उनका मकसद बहुत बड़ा था और वो अपने आइडिया से दुनिया को बदलना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत फोकस्ड थे। उनके इस पावरफुल थॉट के साथ यूनिवर्स की शक्ति भी थी, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप पूरे दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो ये यूनिवर्स उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। एक बार जब उन्होंने प्लान बना दिया तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगे, क्योंकि सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट ग्रोसरी स्टोर के लिए नया था। तो उन्होंने खुद पहल करके लीडर का रोल निभाया। यकीन मानिए ये बिना रचनात्मक पावर के बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। बिना इमेजिनेशन की पावर के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमेशा याद रखें कि रचनात्मकता बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। कोई आपको एक नया आइडिया क्रिएट करने से या पुराने आइडियाज को जोड़कर एक नया आइडिया बनाने से नहीं रोक सकता। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अध्याय 6, उत्साही बनो, बी इंथुजियास्टिक। उत्साह सफलता की चाबी है। नेपोलियन हिल के अनुसार जो लोग उत्साहित रहते हैं वो अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करते हैं। जिन लोगों में उत्साह की कमी होती है वो लोग अपने कार्यों को आधे अधूरे मन से करते हैं। यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो उत्साहित होकर कार्य करें। सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यह आपको किसी भी दिशा की ओर बहुत ही आसानी से मोड़ सकता है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल मानव के उत्साह के बारे में बताया है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, बस बैठे बिठाए उनको सक्सेसफुल बनना है। यदि उनको कोई काम दे दो तो वो उस काम को बहुत ही उदास मन के साथ करते हैं। यदि आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल आदमी बनना है तो आपको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा और साथ ही उस काम को पूरी लगन और उत्साह के साथ करना होगा। तब आप उस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तब आपको काम करने में भी मजा आने लगता है। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। जब आप अपने काम में रुचि नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा? इसके लिए काम को स्टेप्स में बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को मजेदार बनाएं और हमेशा बोले आई लव माई जॉब। अध्याय 7, आत्मनियंत्रण विकसित करें, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। आत्म संयम सीखें। जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो टाइम से पहुंचे, काम को अधूरा ना छोड़ें,
टाल मटोल ना करें, बंक ना मारें, गॉसिप ना करें, फालतू का टीवी ना देखें, सोशल मीडिया से ना चिपके रहें आदि। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। खुद पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इस अध्याय में लेखक ने खुद पर कंट्रोल करने के फायदे को बताया है। लाइफ में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जहां पर आपका अपने ऊपर कंट्रोल में होना बहुत जरूरी होता है। जब आपको कोई उकसाए या आपकी निंदा करे तो जायज है कि आपको ऐसे में गुस्सा आएगा, परंतु यदि आप ऐसे सिचुएशन में अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप काफी हद तक अपने माइंड को किसी भी परिस्थिति में कंट्रोल करने का हुनर आपके अंदर आ जाता है। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि आप उससे डर जाएं, बल्कि आप अपने दिमाग का सही उपयोग करके ऐसा जवाब दें जिसके बारे में वह सोचा ना हो। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप उसको हानि पहुंचाएं, बल्कि अपने जीवन को इतना ज्यादा बदल लें कि जब आप उससे अगली बार मिले तो वह चौंक जाए आपको देखकर। अध्याय 8, आपको जितना भुगतान किया जाता है उससे अधिक करें। डू मोर देन यू आर पेड फॉर। आप पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। आपने यह कहावत सुनी होगी कि पहले लर्निंग फिर अर्निंग, यानी कि कोई भी काम कितना छोटा क्यों ना हो, उसको सीखे बिना आप उस काम को नहीं कर सकते। इसलिए आप पैसे कमाने पर ही ध्यान ना दें, बल्कि पहले आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से सीखें। और जब आप उस काम को अच्छी तरह से करने लगे तो ऑटोमेटिक पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। इसलिए जीवन में सीखते रहें, क्योंकि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। मान लीजिए आपको कोई कंपनी चलानी है और आप वैसी ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहां पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज्यादा कर दें, हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प कर दें। इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 9, एक मनभावन व्यक्तित्व का विकास करें। डेवलप ए प्लीजिंग पर्सनालिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनालिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है, इससे उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है कि क्वालिटी की 4 शर्ट लें। इसी तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ऑर्डर का ध्यान रखें, खुद को ग्रूम करने का कॉस्मेटिक्स आदि का सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, गर्मजोशी से बात करें, सहानुभूति दें, दूसरों की हेल्प करें आदि। इन सब गुणों से आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बनेगा, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल के द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है, जिसमें मानव के लिए मनभावन व्यक्तित्व का विकास बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक सभ्य आदमी की पहचान उसके व्यक्तित्व से ही की जाती है। जब तक आपका व्यक्तित्व दूसरे के प्रति नेक दिली के रूप में नहीं विकसित होता है, तब तक आप कितने भी फेमस क्यों ना हो जाएं, लोगों के लिए आप एक छोटे इंसान ही रहेंगे, क्योंकि आपका व्यवहार बिना कुछ बोले ही काफी कुछ बोल जाता है, जिससे अन्य लोगों के नजर में आपकी छवि बनती है। अध्याय 10, स्पष्ट सोचो, थिंक क्लियरली। नेपोलियन हिल के अनुसार जो लोग अपने जीवन में स्पष्ट होते हैं, अर्थात जिन व्यक्तियों के लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, वे लोग जल्दी ही सफल होते हैं। स्पष्ट सोच वाले लोग ही अपने जीवन में सही लक्ष्य निर्धारित कर पाते हैं। इस कारण वे सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने निर्णयों में अपने लक्ष्य आदि को लेकर स्पष्ट होना चाहिए, जिससे वो जल्दी ही सफलता प्राप्त कर सके। क्योंकि एक कहावत है, जब तक सोच तंग है तब तक जीवन जंग है। इसलिए अपनी सोच को साफ सुथरा बनाना बहुत जरूरी है। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टाइजमेंट में काफी कुछ झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक सोच पाएं। इसके लिए आप फैक्ट्स को 2 भागों में बांट लें, रेलिवेंट फैक्ट्स और इरेलीवेंट फैक्ट्स। जो रेलिवेंट फैक्ट्स यानी जरूरी हो उन पर ध्यान दें, इरेलीवेंट्स के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। अध्याय 11, कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। काम पर फोकस और एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका अपने काम पर फोकस नहीं होगा, तब तक कितना भी आसान काम क्यों ना हो, उसको आप नहीं कर सकते। जिससे आप कोई भी काम या अपना नया बिजनेस शुरू करें, उसके प्रति आपका फोकस और एकाग्रता होना जरूरी है। क्योंकि काम हो या कोई बिजनेस,
जब तक आप उस काम की रणनीति नहीं बनाते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने काम के प्रति फोकस का होना बहुत जरूरी है। अध्याय 12, सहयोग, दूसरों के साथ काम करें। कोऑपरेशन, वर्क विद अदर्स। एक बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए आपके पास एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि मैं अकेला ही अपने दम पर काफी सक्सेसफुल हो सकता हूं तो आप गलत हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दुकान तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन यदि आप एक करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी टीम का होना जरूरी है जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सीढ़ी का काम करे। दूसरों के साथ काम करना सीखें। अध्याय 13, गलतियों से सीखना। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। बुक के 13वें अध्याय में अपनी गलतियों से सीखने के बारे में बताया गया है, क्योंकि हम, आप और सभी लोग जानते हैं कि गलती इंसानों से ही होती है। इसलिए इंसान को गलतियों का पुतला भी कहा जाता है और गलतियां होना लाजमी है। लेकिन इस गलतियों से सबक न लेकर दोबारा इनको दोहराया जाए, यह गलत बात है। इसलिए आप अपनी गलतियों से सीखें और उससे सबक लें कि आगे आपसे ऐसी कोई गलती ना हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हार मानने वाले लोग कभी सफल नहीं होते और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। यदि जीवन में सफल होना है तो कभी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। उन्हें आप कभी निराश नहीं देखेंगे, वे हमेशा आगे बढ़कर प्रयास करते हैं। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी अतीत की गलतियों से जरूर सीखें। व्यक्ति को दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। कहते हैं कि यदि आप खुद की गलतियों से ही सीखोगे तो यह जीवन आपके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए आपको स्वयं की गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी अवश्य सीखना चाहिए। अध्याय 14, सहनशीलता, टॉलरेंस। एक मानव को सहनशील होना चाहिए, चाहे बात किसी भी टॉपिक से संबंधित क्यों ना हो। अगर किसी से गलती होती है तो आप उसको बुरा भला कहने की जगह उसको समझाएं और उसको सही गलत का फर्क बताएं, जिससे उसको सुधरने का मौका मिले, न कि आपाक होकर चिल्ला पड़े। इससे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी रिलीजियन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आदि की बात हो या किसी की गलती पर रिएक्ट करने की। इस तरह के व्यक्तित्व को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, लकीर के फकीर ना बने, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। जब कभी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उस समय आपको अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़नी चाहिए या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो आदि देखना चाहिए, जिससे आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचार आए और आप हमेशा अच्छे कार्य कर सकें। अध्याय 15, द गोल्डन रूल्स। द लॉ ऑफ सक्सेस का यह अंतिम अध्याय है, जहां पर नेपोलियन हिल के द्वारा गोल्डन रूल्स के बारे में चर्चा की गई है। यदि एक इंसान अपने काम का रूल्स बना ले तो वह काफी आगे जा सकता है। जीवन के कई रूल्स इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे खुद में बदलाव का नियम, काम को समय से करने का नियम, अपने दिनचर्या को सही दिशा देने का नियम और अपने अंदर के सभी बुराइयों को निकालने का नियम। यदि आप अच्छे नियम को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप काफी हद तक अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने आप को एक सही दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। यह रूल कहता है कि खुद के अंदर झांके, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाएं। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला पूरी उम्र चाय ही क्यों बेचता है, क्योंकि वो अपने अंदर नहीं झांक पाते, यह नहीं सोच पाते कि वो भी सफल हो सकते हैं। यदि मनुष्य चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। आपका भाग्य, आपके कर्म सिद्धांत, दूसरों की सहायता से ये सब अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि मनुष्य अपने संकल्प शक्ति के सहारे भाग्य को भी बदल सकता है। बहुत से लोगों ने ऐसा कर दिखाया है और बहुत से लोग आज ऐसा कर रहे हैं तथा आगे भी करेंगे। सब कुछ आपके अंदर है। अनंत शक्ति वाली सत्ता आपके अंदर निवास करती है। फिर आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इसलिए उस कार्य में लग जाइए जिसे आप करना चाहते हैं। सफल लोगों में अनुशासन होता है, वहीं दूसरी ओर असफल लोगों में हमेशा अनुशासन की कमी रहती है और वो अपना कोई भी कार्य तय समय पर नहीं करते। सफल लोग हमेशा अपने कार्यों को तय समय पर करते हैं। वे अपने कार्यों को कल पर नहीं टालते हैं। समय पर कार्य करना उन्हें हमेशा दूसरों से आगे रखता है। अंतिम विचार और निष्कर्ष, कंक्लूजन। द लॉ ऑफ सक्सेस किताब हमको यह सिखाती है कि यदि आपको अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदी को छूना है तो इसके लिए आपकी सोच का आपकी कामयाबी में बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक ऊर्जा की ओर मोड़ें। आपकी सोच सही है तो आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। ये बहुत दुख की बात है कि ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते
कि आखिर वो हैं कौन और क्या करना चाहते हैं। वो एक मीनिंगलेस जीवन जीते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। वो बस सक्सेसफुल लोगों को और सक्सेसफुल होता हुआ देखते रहते हैं। इस बुक में बताए गए सीख को अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। सक्सेस सिर्फ आइडियाज से या सोचने से नहीं, बल्कि सच में एक्शन लेने से मिलती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो मौका आपके सामने है वो ज्यादा देर आपके लिए इंतजार नहीं करेगा और ना ही बार बार आपका दरवाजा खटखटाएगा। इसलिए इधर उधर देखना बंद करके आगे बढ़ने की पहल करें। अपनी थिंकिंग क्लियर रखें, एक डेफिनेट गोल सेट करें। हमेशा इमेजिनेशन की पावर को यूज करके कुछ नया सोचें। आपका फोकस इतना जबरदस्त होना चाहिए कि यूनिवर्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सपने को साकार करने में लग जाए। एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से ना डरे। पैसे सेव करने की आदत डालें और याद रखें, आप खुद अपनी किस्मत के लीडर हैं। और सबसे जरूरी बात, लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करें। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल, इमोशनल या परफॉर्मेंस वैल्यू। आज आप जो एक्शन लेंगे वो क्या पता कल आपको मिलीनियर बना दे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द लॉ ऑफ सक्सेस बुक समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।